आई हुई सारी भाई बहनों को मसीह यीशु में नया साल में पहले हफ्ता में इसे आराधना में शामिल होने वाले तमाम लोगों को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। संदेश में हम जाएंगे। नया साल का अंतर हमने वायदा वचन लिया था इससे कलीसिया के लिए, परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। सो परमेश्वर पूरा करने के लिए कहा गया, तो हम किस प्रकार उससे प्राप्त करें, इन बातों को हमने पिछले संदेश में सुन चुका है। अभी जो है इसी हफ्ता के लिए, जो पहला हफ्ता के लिए मैंने लिया हुआ वचन और विषय, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और इसके लिए मैंने वचन लिया है पहले पत्रुस 5वां अध्याय 6वां वचन। कृपया पढ़े। इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर उन्नत करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि उसने वायदा किया मैं पूरा करूंगा। इस साल परमेश्वर कलीसिया के लिए दिया वचन पूरा करेगा। सो किसको पूरा करेगा? विश्वासियों के जीवन का। और यहां आज मैंने लेकर आया है, वो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। ये साल बढ़ाने वाला साल है। प्रत्येक को परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन, आमीन। जिंदगी समय आ चुका आपको बढ़ना। हालेलुया। क्या परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा? कहिए सब मिलके, उसका वायदा का मुताबिक मुझे बढ़ाएगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन क्या कहता है? पहले पत्रुस 5वां अध्याय 6वां वचन दोबारा पढ़े। पहला पत्रुस 5:6। इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर उन्नत करे। आमीन, आमीन। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। परमेश्वर यदि आपको बढ़ाना हो तो आपको भी कुछ करना है। वो क्या है? दीनता में रहना। आज जो है विश्वासी जन का अंदर जो कमी पाया जाता है वो दीनता नहीं। किसी न किसी प्रकार हमारे अंदर कुछ बातें ऐसी हैं, हम अपने आप को दीनता नहीं करते। हो सकता है वो किसी बातों में इस नई साल का अंदर आपको अधिक से अधिक जांचना है, परखना है हृदयों को, ताकि परमेश्वर हमें इस साल बढ़ा सके। क्योंकि वो पूरा करने के लिए वायदा किया है। जो ये चीजें आप और मैं अच्छी तरह समझें तो हम बढ़ेंगे। हालेलुया। क्या कहते हैं? दोबारा पीछे ही पढ़िए आप तेरा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों का नीचे दीनता के साथ रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। इस साल अगर आप बढ़ने के लिए इच्छा रख रहे हैं तो पहले पत्रुस 5वां अध्याय 6वां वचन के मुताबिक आप दीन और नम्रता बने, परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने। ये नहीं है, कई लोग कहते हैं मैं तो परमेश्वर के सामने दीन और नम्रता है, और लोगों के बीच में और अपने आप को कोई और पेश होता है। दो किस्म का विश्वासी जन अच्छी तरह अगर आप उनको नोट करा जाए
तो उसमें पहचान सकता है। वो पहचान कैसा है वो भी बता देता हूं। जब प्रार्थना करेगा बहुत ही जो है दीनता के साथ, ये प्रभु जी वो होनी है, प्रभु जी वो होना, ये तो यही कहेंगे। लोगों के साथ वास्ता जो पढ़ते हैं, तुम्हें पता मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, वो अंदर कुछ और आ जाता है। फिर आपका बातें दिखावा हो गया। प्रभु के सम्मत तो कहते हैं प्रभु जी वो दीनता है, दिखावा। और बाद में जो है लोगों के बीच में जो करते हैं ऐसे ही चलता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात, अपना आप को बढ़ने के लिए कोशिशें नहीं करना। जब भी वहां पे धीरज और दीनता चाहिए। तो इस बात को भी आपको समझना, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहता मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इस साल कह रहा परमेश्वर विश्वासियों से मैं तुझे बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाएगा? उसका बलवंत हाथ के नीचे दीन बनाकर यदि चलोगे समय पे। दूसरी बात, परमेश्वर के एक समय है, इसलिए मैंने कहा अपना आप जो है कोशिश मत करना। जितनी भी करेंगे चढ़ेंगे वो नीचे आएंगे, क्योंकि वो हमारा कोशिश है, हमारा प्रयास है, हमारे अंदर का प्रयास को दोबारा हम कर रहे हैं। मगर जब परमेश्वर बढ़ाएगा वो नीचे नहीं आओगे आप। हालेलुया। कभी नीचे नहीं आओगे और बढ़ते जाओगे, नीचे को कोई सवाल ही नहीं है। यदि हम प्रयास करके जा रहे हैं, कभी उल्टा सीधा जैसे भी हो नीचे आएंगे। यह आपको और मुझे अच्छी तरह समझना है इस नई साल का अंतर। परमेश्वर हमें बढ़ाना हो तो सबसे पहले वो बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहे, नर्मता के साथ व्यस्त हो जाए प्रभु के साथ और लोगों के बीच। जब ये आपके एक पहचान आएगा, ये परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। जहां घमंड करता है तो कोई उनको मानता नहीं। बेशक जो आगे नहीं बोलेंगे आपको मुंह के सामने, कभी नहीं बोलेगा, पीछे बोलेंगे। उसका देखो कितना घमंड है, उसको देखो कैसा है। फिर क्या आपने रहा? कुछ नहीं पाया। परमेश्वर क्या चाहता है? दीन और नर्मता के साथ चले, ताकि जो है वो आपको बढ़ाए। यदि वो वायदा करता है मैं बढ़ाऊंगा, आपका और मुझे एक बलवंत हाथ है परमेश्वर का, वो हमारे साथ है, उसमें आपको बना रहना है। क्योंकि परमेश्वर को वचन क्या कहते हैं जय का अंदर, मैंने तुझे मेरे हाथ से खोद कर रखा, बना कर रखा, वो हाथ है। हालेलुया। उसके जो है आत्मा का पुतली है आप और मैं। इन बातों को भी आपको समझना विश्वासी जाए, ताकि जो है परमेश्वर के बलवंत आत्मा के नीचे हम दबे रहे, आज्ञाकारी बनकर रहे। वो हमें बढ़ाने के लिए वायदा किया, तो बढ़ने के लिए कार्य दीन और नर्मता और हमारा व्यवहार सही हो। आमीन। आप सोचोगे ये कैसा होगा? क्योंकि परमेश्वर ने जिसको बढ़ाया है उसके जीवन का अंदर बेतेरे कार्य ईश्वर ने हमें लिखित रूप में आपको और मुझे बाइबल दिया है। बाइबल में कई दास लोग हैं, दीनता के साथ, नर्मता के साथ, सहन शक्ति रखते हुए, समय को इंतजार करते हुए बाढ़ जोता रहा। आप सोचोगे ठीक है मैं नर्मता के साथ चलूंगा और दीनता के साथ चलूंगा, तुरंत आप बढ़ जाओगे, ये मत सोचना। समय, इस वचन का आधार पर अगर आप देखें, समय पे परमेश्वर आपको बढ़ाए, एकदम नहीं, तुरंत नहीं बढ़ जाओगे।
हर चीज के लिए समय होती है। उसी प्रकार उचित समय पे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। दोबारा एक बार पढ़िए आप। 1 पतरस 5:6 इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें जिससे तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। उचित समय पे बढ़ाए। उचित समय पे आपको किस प्रकार इस नया साल में चलना है उसको आप समझें, क्योंकि शैतान हर तरफ में हमारे अंदर कुछ ना कुछ भावना, कुछ ना कुछ लेके हमें जो है वो आशीष को रुका देता है और गलत मार्ग दिखाता है अपने आप को बढ़ने के लिए। इसलिए हम इधर उधर हो जाते हैं। वो बढ़ सकता है, बढ़ा सकता है परमेश्वर, मगर बीच में जो घमंड आ गया परमेश्वर उसको क्या करता है, विरोध खड़ा हो जाता है, तो फिर वो सफलता नहीं हो पाती। इस साल परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, मगर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वचन वही पतरस में कहता है, जो घमंडी को परमेश्वर विरोध खड़ा होता, दीन को पर अनुग्रह कर। पढ़िए। 5 इसी प्रकार हे नवियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सब के सब एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मैंने अभी कहा था, सिर्फ परमेश्वर के सिर्फ मैं प्रभु दीनता दिखाना नहीं, लोग साथ में वचन कहता है इस बात को, सभी के साथ हम नर्मता के साथ चलना। इसमें क्या है, आप एक श्रेष्ठ दास के रूप में पेश आता संसार के लोग के अंदर। यूर टेस्टमनी, आपका जो है गवाही, बिना देते हुए आपको जो लोग, ये तो उत्तम दास है, ये तो कोमल वाला, इसके धीरज देखो, वो अपना आप जो है कहेंगे ये संसार रोग का नहीं है, ये अलग है, इसका भावना, इसका कार्य सब अलग है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तेरे क्रिया कार्य को द्वारा मत्ती के अंदर क्या कहा, परमेश्वर के नाम की महिमा। बढ़ना दूसरी बात है, बलवंत हाथ के नीचे जब दीनता के साथ चलेगा, बहुत बड़ा जो है आशीष को कारण बनोगे आप, मगर वही बातों को जो है शैतान उल्टा करता है। परमेश्वर के सामने तो दीनता है, लोगों के सामने वो दीनता नहीं है। ये वचन 5:5 इसी को कहता है। पढ़िए जरा पीछे भी। पहला पतरस 5:5 इसी प्रकार युवो तुम प्राचीनों के अधीन रहो तथा तुम सभी एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्रति दीनता की भावना धारण करो। परमेश्वर घमंडियों को विरोध करा होता, दीनों को ऊपर अनुग्रह करता। हालेलुया। मेरे भाई, इस नए साल का अंदर अगर बढ़ोतरी आपको चाहिए, सबसे पहले इस कार्य को देखिए, जो हमें आशीष को रुकावट करने वाली ये बातें आप समझे। क्योंकि कई विश्वासियों की ये नहीं पता लगता, पता नहीं पाता है, वो अपने आप को समझते हैं। नहीं, कई बातें हैं आप लोग के बीच में, हम लोग उसको अनसुनी करके चलते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते। हम सोचते हैं अरे इसमें क्या है यार, इसमें कुछ नहीं। मगर इस नए साल में आप समझ लीजिए, आपका जो भी कोई घमंड सा है, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे पैसे की हो, चाहे खूबसूरती की हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे किसी कारण का क्यों ना हो, घमंड ना करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कई लोग अपने बच्चों के ऊपर घमंड रखता, बच्चों को तारीफ करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। घमंड, वो बच्चे परमेश्वर ने दिया, वो बच्चा जो है बढ़ रहा है,
तो भी परमेश्वर की ओर से बढ़ रहा, क्योंकि तेरे लिए वो दिया है तो तेरे प्रार्थना के द्वारा वो बढ़ रहा है, और उसमें घमंड करने का नहीं है। हेलो, ये छोटी छोटी बातें हैं। हम सोचा अरे भाई मैं तो बहुत घमंड कुछ नहीं कर रहा हूं, फिर भी सुभान हमारा घमंड में जा। इसलिए कृपया इस नई साल का अंदर घमंड को हटाते हुए दीनता के साथ परमेश्वर के सामने भी लोग के सामने भी क्रिया कार्य में सही रहे, ताकि जो परमेश्वर इस साल आत्मिक रिधि से और आर्थिक रिधि से आपको बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यूसुफ की जो है, आप अगर पुराने नियम में लेंगे तो वहां पर देखिए कैसा यूसुफ एक अच्छी जो है दास बनने के लिए परमेश्वर उन्हें चुना। उसके बाद उसको दर्शन भी दी। वो दर्शन महान था। जब अपने पापा का घर पे रह रहा है छोटा सा बच्चा, और उसके कई भाई लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार का अंदर, परमेश्वर उसको एक अच्छा दर्शन दिया। वो दर्शन उसने माँ बाप से लेकर भाई तक वो पहुंचाया। वो क्या है, सब उसको दंडवत करेगा। सबने क्या सोचा है, ये तो छोटा सा है, सबसे छोटा है। माँ बाप ये सोचा क्या मैं बाप हूं और मेरे बेटे को मैं दंडवत करूंगा, मगर परमेश्वर ने कहा उसको मैं बढ़ाऊंगा। मगर उसके बीच में आपको पता है कई बातें हुई है, आप सब जानते हैं। उसने किस प्रकार जो है दुख और पीड़ी उठाया, खुद ही अपने घर में मानने का तैयार नहीं था उसको। तो भाई लोग के साथ भी उसके साथ क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। उसके बाद वो बिक चुका। देखिए सब झुकने वाला को भेज दिया, मारा पीटा भेज दिया। बिकने के बाद वो गुलाम भी बन गया। थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करें, मैं आपको समझाना चाहता हूं यूसुफ के जीवन का अंदर क्या घटना हुई है वो आप सब जानते हैं। उनका पिता जो है उनको देखभाल करने के लिए खाना पीना ले जाने के लिए बोला, वहां उन्होंने क्या कहा, ये बड़ा दर्शन देखने वाला आ गया, सब झुक के इसको दंडवत करना, इसको मारो पहले और गड्ढे में डालो। ये हुई है। गड्ढे में डालने के बाद भी जो है कोई मारने के लिए भी सोच रहा तो उसे भी बचा दिया। उसके बाद किसी मिस्र देश वाला को भेज दिया। वो ले जाके क्या करा, गुलाम बनकर लेकर गया, खरीद के कामकाज करने के लिए। वो अपने घर पे ले गया, और जो परमेश्वर उसके साथ ही साथ चल रहा था, जो दर्शन दिया हुआ परमेश्वर, उसने कहीं भी जो है शिकायत नहीं किया। आप अच्छी तरह उस यूसुफ के कहानी में, आप यूसुफ का कहानी में पूरा पढ़ के देखो, कहीं उसने जो है परमेश्वर की शिकायत नहीं किया। और जो पहले भी जो है उसने घमंड नहीं किया, सब मेरा को जो दंडवत करेगा करके जो दर्शन देखा उसको उसने बांटा, जो परमेश्वर ने उसको दी। मगर वो प्राप्त नहीं हुआ। वो कई दुख पीढ़ी के बीच में चला, एक गुलाम बनकर गया। गुलामी में भी परमेश्वर की जो है नाम प्रकट हुई है। जिसने गुलाम बना कर ले गया और वो पहचाना उसका, ये कैसे जो है आशीष का ये कारण है, ये व्यक्ति जब ये मेरे घर पर आया आशीषित उन्नति बढ़ोतरी होने लगा। वो मालिक ने वो पहचाना जिसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। वो नहीं जानता मिस्र वाले कौन है, यहोवा परमेश्वर, मगर उसने जाना ये परमेश्वर की बंदा है। ये जब मेरे घर पर आया तो ये बढ़ोतरी बढ़ता बढ़ता गया मैं, मगर वहां तक नहीं रह गया। और उसके बाद क्या नतीजा वो भी आप जानते हैं। कालकोटरा तक पहुंच चुका, वहां भी वो शिकायत नहीं की, लड़ा नहीं, वकालत नहीं लड़ा। देखिए जरा,
और ये परमेश्वर को भी दोषी नहीं ठहराया। प्रभु आपने तो मेरे को दर्शन दिखाया, सभी झुकेंगे, यहाँ तो मैं काल कोठरा में बैठा हूं। मगर वो काल कोठरा का अंदर भी मेरे भाई मेरे बहन उसको आने करके दया मिला है। किसका? काल कोठरा का अंदर भी उस अधिकारी, उन्हें कठोर तरीके से उन्हें नहीं, उन्हें अधिकारी बना दिया। हालेलुया। उसका सेवा, उसके दीनता, उसके सारी बातों को देखते हुए काल कोठरा का अंदर दंड पाने वालों को अधिकारी बना दिया। हालेलुया। उसका मूल कारण क्या होगा? परमेश्वर उसके साथ था, मगर उसका व्यवहार कैसे थी? हेलो, यस। दुखी पीढ़ी होने के बावजूद उस काल कोठरा में बैठा हुआ था। जब तक परमेश्वर के समय नहीं आया वो कुटकुटाया नहीं, ना अपना प्रयास किया, ना वकालत लड़ा। दोषी ठहराया, ठीक है, फिर भी वो शांत थे, धीरज। जब भी परमेश्वर के समय आया, जब वक्त आने के बाद यूसुफ को उठाया परमेश्वर ने। जितनी लोग उसको तुच्छ समझा, गुनहगार समझा, अपराधी समझा, उनके सामने परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। हालेलुया। कारण क्या? दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के हाथों के तले वो रहा। उसका कई मौका मिला, सब कुछ मिला। अगर वो चाहता तो जिसने जो है उसे खरीदा, उसी घर पे वो मालिक बनकर रह सकता था, उसी के पत्नी के साथ ही रह सकता था। मगर वो सब कुछ हटाते हुए काल कोठरा में पहुंचा। उसने प्रयास नहीं किया, कुछ भी चुप रहा, दीनता का साथ रहा, तो परमेश्वर ने समय पे उसको उठाया। जिसने गए उसे दोषी ठहरा, सबका सामने परमेश्वर उसे उठा कर खड़ा किया, प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। उसके योजना के सामने कोई टिका नहीं। ये सबको देखिए जरा, मगर उसको पहले देखिए वो कैसा है और उसका कार्य क्रिया कैसा था, ये भी देखिए जरा। और समय तक वो इंतजार किया। उसने ये नहीं बोला, प्रभु तुमने तो कहा था सभी झुकेगा, मैं तो गड्ढे में बैठा हूं। तुमने तो कहा था मुझे आप बढ़ाओगे और जो मैं हूं बढ़कर होऊंगा, सब मेरे पीछे झुक जाएगा, दंडवत करेगा, मैं तो बिक गया हूं। अरे प्रभु, ये औरत तो मुझे झूठा है, वो देखकर मुझे काल कोठरा भेज दिया, अब मैं क्या करूं? आपने तो कहा था। नहीं, अपना कार्य और क्रिया में सही रहा और इंतजार किया। हालेलुया। जब इंतजार करने के बाद परमेश्वर उसे बढ़ाया तो कैसे बढ़ाया? सबसे बढ़कर। वो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, उसका बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ, नर्मता के साथ बना रहे, ताकि वो समय पे आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के जीवन का अंदर उसके एक विश्वास था, भरोसा था, परमेश्वर जरूर दर्शन दिखाया तो होगा। वो मुझे नहीं पता कब होगा, मगर होगा। हालेलुया। उसी प्रकार उसने पाया है। मेरे भाई मेरे बहन, जिस स्थान पर आप हैं उसी स्थान पर से परमेश्वर आपको उठाकर बड़ा कार्य करेगा। और जैसा जो है सपना देखा था, उसी प्रकार उसका भाई लोग दंडवत किया, उसका पापा और सारा मिस्र देश वाले उसके सामने झुकते हुए दंडवत किया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इसका मूल कारण दीन और नम्रता और अच्छी गवाही। आज परमेश्वर आपसे चाहता है, मैं बढ़ाऊंगा तुझे, मगर तू मेरे लिए एक अच्छा गवाही बने। आमीन। यदि आपका जीवन का अंदर गवाही नहीं है तो आपका कोई परमेश्वर से कोई वास्ता ही नहीं। हो सकता है इस वक्त आप दुख में है, पीड़ी में है, कमी में है, गड्ढी में है, परेशानी में चल रहे हो,
आप याद कर लेना यूसुफ को, वो भी मनुष्य था। कई लोग इस प्रकार कहते हैं यार वो तो पुराने नियम की बात है, इसलिए तो नया नियम लिया मैं, पुराने बात का नहीं। कई लोग इस प्रकार कहते हैं ये तो पुराने नियम की बात है, वो यूसुफ आज की यूसुफ थोड़ी होगा, क्यों नहीं होगा? हो सकता है अगर आपका मन अगुवाई देता हो तो। पाड़ी उपदेश का अंदर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कौन धन्य, कौन धन्य? आमीन। पढ़िए जरा 5। देखिए जरा, देखिए जरा क्या कहता, देखिए। उत्तराधिकारी बनेगा। हालेलुया। नए नियम की बात कर रहा हूं, यूसुफ की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अगर आप यीशु को विश्वास करते हैं और आप सच्चे विश्वासी भी हैं और खोजी भी हैं तो इसको आप समझे। जब भी तो परमेश्वर कहता है मैं बढ़ाऊंगा इस साल, उस समय पे बढ़ाऊंगा, तुम्हारे समय पे नहीं, परमेश्वर के समय पे। आमीन। आज भी कई गवाहियां हैं, हमें नहीं पता, बहुत इंतजार करते हैं दिन तक का साथ, प्रार्थना में बैठे रहते हैं प्रभु कब करोगे, कब करोगे। और ऐसा किया करके कई गवाहियां हैं, एक नहीं है। जिसका अंदर धीरे सत्य है, दीनता है और विश्वास है, वो प्राप्त करके गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर ने बीते हुए साल में मेरे के कार्य की, ये सब जो है गवाही में बताते हैं, कई गवाही है। और हम सुनते हैं तो अद्भुत, अरे ये तो आश्चर्य होता, अचंभव होता, अरे ऐसा हो गया क्या? यस हुआ। हालेलुया। क्योंकि उनका धीरज, उनका प्रार्थना, उनका इंतजार परमेश्वर सफलता को लेकर है। हमारे पास 2 कमी होती है, एक हृदय का अंदर महा घमंडता, दूसरी बात हम इंतजार नहीं कर सकते, थक जाते। कितना प्रार्थना कर मेरे भाई मेरे बहन, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रभु मेरे कार्य, मगर इस साल परमेश्वर पूरा करने के लिए वायदा किया। मगर उसको पहले आपको इस बात को समझना, आप भी गवाही दे सकते हैं, हमारे कलीसिया से भी गवाही हो सकता है। कि देखिए कलीसिया के लिए परमेश्वर कह रहा है मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मगर आपको दीन और नम्रता के साथ इंतजार में रहना है। जब तक वो नहीं बढ़ाएगा जब तक आप इंतजार करना। ये नहीं है थोड़ी दिन के लिए करके छोड़ दी। यदि आप परमेश्वर से विश्वास करते हैं, आप अपना प्रार्थना जरूर सुनेगा करके विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जरूर पाओगे। और ये 2 बातें हमारे अंदर से गड़बड़ी लेकर आता है शैतान हमेशा, जो दीनता के साथ रहने नहीं देता, अपने आप को बहुत बड़ा वो समझाकर जो है घमंड कर लेकर आता। दूसरी बात, हमको इंतजार पसंद नहीं है। लोग के क्यों इस बात को कह रहा हूं, मैंने बहुत प्रार्थना की, कर रहा हूं, कुछ ही नहीं हो रहा। मगर यूसुफ ने ऐसे नहीं कहा, प्रभु तूने तो दिखाया था, ऐसे कभी नहीं कहा। आप पढ़कर देखो, आप पढ़ लीजिए, इसलिए तो मैंने इस पत्र को लिया। मैंने यूसुफ के जीवन को आप पढ़कर देखिए, वो कभी शब्द नहीं कहा अरे प्रभु तुमने तो कहा था कुछ भी नहीं हो रहा, यहां तो और तकलीफ में, वो तकलीफ है, मैं कितने तक इंतजार करूं। कहां कहां से जा रही है देखो उसको, कहां कहां से। जब शुरुआत हुई है कहां अंतिम हो रहा है, जेल में, गाल कोटर में जाकर खत्म हो रही है। कितना धीरज रखा होगा। मगर आज विश्वासी जन के अंदर धीरज नहीं, ना इंतजार समय का। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपका प्रार्थना को जरूर सुनता है
वो कार्य करेगा और आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास उसको ऊपर है। हर आप जैसा कहता है इसी वचन में कि तुम्हारा प्रार्थना कर रहे हो और इंतजार में बैठे हो तो लज्जित नहीं होगा। आमीन। चाहे वो कोई भी कार्य तो क्यों ना हो, कोई भी हो सकता। अभी इस वक्त देखने में ये कब होगा यार, मैं भी तुम्हें यही संदेश मैंने कहा, ऐसी बातें बोलना नहीं है ना सोचना। इतना साल नहीं बदला, इस साल में कौन सा बदल जाएगा। मैं भी तुम्हें संदेश में मैंने कहा पहले तारीख, अभी भी मैं बोल रहा हूं, आप इंतजार कर रहे हो तो जरूर इस साल में परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। क्योंकि आपको विश्वास है, हमारा विश्वास है, मगर हमें कमी क्या है, इस कमी को टटोल कर देख के खत्म करके आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर उसको पूरा करेगा और वो तो आपको बढ़ाएगा। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन क्या कहता है, ये थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां सिर्फ यूसुफ सिर्फ नहीं है, आप देखोगे तो एलिया के बारे में बताता हूं, वो भी भविष्यवाणी करता था। उसके साथ जो है सेवा निभाने वाले एलिशा, एलिया और एलिशा के बीच के कहानी आपको सबको पता है। वचन में है एक भविष्यवाणी करता, उसके सेवक रूप में एलिशा आया और उसने उससे भविष्यवाणी करता कर सारे बातों को मानते हुए उसका आज्ञाकारी बनकर सेवा निभाया। वचन बताते और वो भी हरी भरी नहीं किया। जब वो निकला, परमेश्वर उठाने वाला था मेघ को रथ में, उस समय तक उसने कुछ नहीं मांगा। हेलो, उसके सेवा में लगे रहता, लगा रहा। कभी ये नहीं पूछा भाई भविष्यवाणी करता मुझे भी थोड़ा सा दे दो, कुछ करने दो ना, सेवा निभाते रहा। जब समय आया, समय आया, वचन बताते, मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं, किसी ने निकाला। देखिए क्या क्या कर, वचन के आधार पर बोल रहा हूं। यूसुफ को तो आपको पता ही है। अब एलिया के बारे में बता रहा हूं, अरे एलिशा के बारे में बता रहा हूं। देखिए जरा, आइए पढ़िए जरा। दूसरा राजा 2:9। ऐसा हुआ कि जब वे पार हो गया तो एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे सम्मुख उठा लिया जाऊं, मांग मैं तेरे लिए क्या करूं। एलिशा ने कहा, तेरी आत्मा का दुगना अंश मुझे मिले। उसको पहले उसने नहीं पूछा कुछ भी। ध्यान रखें, सेवक ऊपर सेवा करते रहा उसके नीचे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, बलबंद हाथों के नीचे बने रहे। एलिशा जो है एलिया का हाथ के नीचे वो बना रहा, सेवा निभाता रहा। जब वक्त आया तो खुद स्वयं कहता, तुम क्या चाहते हैं, तुम मैं दूं, क्योंकि मुझे उठाया जाएगा। हेलो, जब भी उसने मांगा और वो पूरे हुए हैं। आज हम भी उस महान परमेश्वर का सेवा में लगना है और इंतजार करना है दीनता के साथ, नर्मता के साथ, तो परमेश्वर आपको जो है वरदानों से बढ़ाएगा। हालेलुया। वो बढ़ाना सिर्फ जो है आर्थिक का नहीं, आत्मिक का रीति से भी बढ़ाएगा, आर्थिक रीति से भी आपको बढ़ाएगा, क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें ये नियम को पालन करना पड़ेगा। एक तो हमने यूसुफ के बारे में बताया, अभी जो है एलिया के बारे में बता रहा हूं, एलिशा के बारे में बता रहा हूं। ये भी आप सोचोगे ये पुराने नियम की बात है, नहीं, नए नियम में भी है। फिलिप की लिखी हुई पत्री 2 अध्याय 9 से लेके 11 तक देखिए। यहां पर एक जो है दीनता के साथ चलने वाले कार्य को वहां पर देख सकते हैं। 2:9 से लेके 11 तक। 9 से 11। जी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टिके, चाहे वे
स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर यीशु मसीह दीन और नम्रता के साथ रहा और परमेश्वर उसे जो है बढ़ाया, सबसे ऊंचा, हर एक से श्रेष्ठ बनाकर उसका नाम का बढ़ाया। हालेलुया। सुन लीजिए, यीशु भी दीन और नम्रता के साथ रहा, आज्ञाकारी बना पिता का। पिता उसने उठाकर बढ़ाया। दोबारा पढ़ो उसको। फिलिपियों 2:9-11। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सबसे ऊंचे पद पर आसीन किया तथा उनके नाम को महिमा दी कि वह हर एक नाम से ऊंचा हो, हर एक नाम से ऊंचा, कि हर एक घुटना यीशु नाम के वंदना में झुक सके, स्वर्ग में, स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे, पाताल में भी, और हर एक जीव पिता परमेश्वर के प्रताप के लिए स्वीकार करे। आमेन। कि मसीह यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। आपका गवाही किस प्रकार है और इस आशीष को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ बातें आपके बीच में जल्दी से मैं रखना चाहूंगा। 10 बातें आप इस नए साल में नोट कर लें। आपको अगर परमेश्वर की ओर से बढ़ना है, 10 बातें आप सिमरन कर लें इस नए साल में। मैं कई बातें आपको बता चुका हूं, मगर अभी जो बता रहा हूं वही पत्रुस के लिखे हुए पत्री से हम पढ़ने जा रहे हैं। 10 बातें। नंबर 1, पहले पत्रुस 2 अध्याय 2। पहला पत्रस 2:2। नवजात शिशुओं के समान यस, शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, हाँ, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। आमेन। अभी आपको और मुझे क्या करना चाहिए? वचन का रुचिमन हो। प्रत्येक दिन आप वचन पढ़े। जो बालक जैसा दूध के लिए इंतजार कर रहे हैं और चाह रहे हैं, उस प्रकार आपको जो है वचन का जो है प्यासा भूखा होना चाहिए। पीछे पढ़िए जरा। पहला पत्रस 2:2। वचन के निर्मल दूध के लिए तुम्हारी लालसा नवजात शिशु के समान वो कि तुम उसके द्वारा उद्धार के पूर्ण अनुभव उद्धार का पूर्ण अनुभव में में बढ़ते जाओ। बढ़ता जाए। नंबर 1। नंबर 2, पहले पत्रस 2 अध्याय 12 वचन। पहला पत्रस 2:12। अन्य जातियों के बीच में अपना चाल चलन उत्तम बनाकर, जिससे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, हाँ, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर, भले काम को देखते हुए न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए मैंने कहा था हम क्या करते हैं? दीनता परमेश्वर के सामने, लोग के सामने घमंडता, इसलिए जो हमारा गवाही नहीं हो पाती है। इसको आप ध्यान रखें। दोबारा पीछे पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 2:12 जल्दी से। अन्य जातियों में अन्य जात कौन है? संसार का लोग है, हम नहीं है, मगर उनके सामने हम कैसा रहना? पढ़िए। अन्य जातियों में अपना चाल चलन भला रखो। किसका चाल चलन? अपना। आमीन। आगे। जिससे कि जिस विषय में वे तुम्हें कुकर्मी ना। हेलो, आपको जो गवाही उन लोग क्या कहेगा ये भी बता रहे। कई लोग कहते हैं अरे यार चलता नहीं भाई, आगे नहीं बोलेंगे, सामने नहीं बोलेंगे, पीछे बोले। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं। इसलिए ये सब आप नोट करना। हमको एक अच्छी गवाही चाहिए। जब आप दीन और नम्रता के साथ पेश हो गए तो लोग पहचानेगा, नहीं तो पीछे कहेगा अरे ये तो घमंडी है यार, इसके पास तो बर्दाश्त शक्ति है ही नहीं, धीरज है ही नहीं, ये तो कुकर्म आदमी है, यही कहेगा।
इसलिए ध्यान रखें इस नई साल में। अब तो तीसरी बात में आ रहा हूं। पहले पत्र दूसरा अध्याय 16 वचन। पहला पत्रस 2:16। जी, स्वतंत्र मनुष्य के समान कार्य करो और अपनी स्वतंत्रता को हम्म। बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। परमेश्वर के दासों की भांति हाँ, उसका उपयोग करो। आमेन। परमेश्वर के दास बनकर उपयोग करो। तीसरी बात, चौथी बात 2:17। पहला पत्रस 2:17। सबका आदर करो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो। प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मानो परमेश्वर का भाई मानो, और राजा का सम्मान करो। राजा का सम्मान करो। सबको आदर करना है। आज आदर नहीं है। वो सोचता है मुझे आदर करें। लोग का यही है, मैं बड़ा हूं, मैं क्यों आदर करूं। मगर मसीह यीशु में ना छोटा ना बड़ा, सभी को आदर करना है। कलीसिया में सबसे पहले सबसे जय मसीह की कहना है। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये सब बराबर का है। चाहे तू धनवान हो, चाहे तू पढ़े लिखे हो, चाहे तू खूबसूरत हो, चाहे कुछ भी हो, मगर झुकना है किसका साथ में? कलीसिया के सामने। सब बराबर है। जब मैं झुक के आप लोग का प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, जब मैं कहता हूं ना, मैं चाहूंगा तो क्या कहेगा? सभी मुझे कहें, मैं झुका हूं, मैं तो पादरी हूं, मैं नहीं सुनूंगा किसी का, मैं जो बोलूंगा मैं सुनूंगा, सब झुको। ऐसा नहीं, दूसरों को आदर करना है। उसका आदर करने के लिए सबसे पहले आना चाहिए हमें। वचन कहता है इस बात को, दूसरों को आदर करने के लिए आगे बढ़े। ये नहीं वो जब कहेगा उसके बाद कहूंगा मैं, यहां पहले हमें आगे। कितना पढ़ाया आपने? 4 पढ़ा। 2 का 17 पढ़ा ना। आगे उसी को द्वारा 17 पढ़िए। एक तो आदर करना, दूसरा भाइयों से प्रेम रखो। भाई से प्रेम रखना। भाई कौन है? कलीसिया का अंदर वाले। घर में भी भाई है, बाहर भी भाई है। परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर का दूसरी बात भाई मानना। किसका भाई मानना? ईश्वर का। ये कई लोग सोचते हैं अरे कहां देख रहा है, हम तो बस अंधेरे में चल रहे हैं, अंधकार में है। तो अंधकार में कौन देख रहा है? लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मगर एक आंखें देख रही। हेलो, वो 24 घंटा देख रहा है। इसलिए जो है भजन संगीता में भजनकार इस प्रकार कहता है, ना वो सोता है ना उठता है। हेलो, आप सोच रहे होंगे परमेश्वर रेस्ट कर रहा होगा, सो रहा होगा, मतलब नहीं। ना सोता ना उठता, फिर करता क्या है? पत्रस में ये भी कहता है, धर्मी जन के ऊपर निगाह लगा रहता। कब कब? हमेशा। और जब जब पुकारते हो कान चुका रहता सुनने के लिए। हालेलुया। इसलिए ये मत सोच लेना घर में कुछ कर रहे हैं, बाहर में कुछ कर रहे हैं, कलीसिया में कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। सभी जानता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके सामने कोई भी छुपी बात नहीं है, खुली पुस्तक है, कोई बचने के नहीं है। सबके हिसाब किताब हो रहा, दिन समय बातें हर चीजें। इसलिए यीशु ने कहा, यीशु ने क्या किया? तुम्हारे फालतू बात को सबको हिसाब देना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं है ना। यीशु ने कहा मत्ती के अंदर का, जो तुम्हारा लापरवाही, अनसुनी, तेरे बातें, तेरे कार्य, तेरे क्रिया, तेरे बोलने वाले सभी बातों को परमेश्वर के हिसाब देना होगा। इसलिए उसके आंखें लगे रहता है। इसलिए आपको भाई मानना जरूरी है। आइए 1 में 21 पढ़िए। पहला पत्रस 1:21। 6वां में आ रहा हूं मैं। पहला पत्रस 1:21। जी तुम उसके द्वारा परमेश्वर में विश्वासी हो। हाँ। परमेश्वर ने उसे इसको मुझे दिलाया और महिमा दी। इसलिए तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर। विश्वास और आशा परमेश्वर को ऊपर लगे रहे। आमीन। नेक्स्ट 7 पहले पत्रस 22। पहला पत्रस 1:22। जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके
अपनी आत्मा को पवित्र किया है, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो। आमेन। यहाँ पर जो है सत्य को, वचन को मानकर आज्ञाकारी बने और उसी में हारिए, आत्मा को शुद्ध रखें और पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। पॉइंट नंबर 10, ये 3 बातें यहाँ 22 में हैं। क्या कहते हैं? हृदय को शुद्ध रख और दूसरे से प्रेम रखो। नंबर 1, वचन में रुचि रखो। नंबर 2, गैर लोग के बीच में अच्छी गवाही बने। नंबर 3, परमेश्वर के गुलाम बने। नंबर 4, सबको आदर करे। नंबर 5, परमेश्वर को भाई माने। नंबर 6, विश्वास और भरोसा परमेश्वर को पर रखें। नंबर 7, सत्य के उस वचन को आज्ञाकारी बने और अपने आत्मा को शुद्ध रखें। 8, 9 में पवित्र आत्मा में भरपूर होने के लिए प्रयास करें। 10 में शुद्ध हृदय के साथ दूसरा से प्रेम रखें, ताकि जो है इस साल में परमेश्वर आपको बढ़ा सके। हालेलुया। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप चाहते हैं इस साल में आप जो है बढ़ना है, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है, मगर आप इस बातों को नोट कर ले। ये 10 बातें आपका इस नया साल में होना जरूरी है। आमीन। आंखों को बंद कर, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए। इस नया साल में पहला हफ्ता में प्रभु आपने भवन में लेकर आया है। आपका वचनों को हम मनन कर रहे हैं। जितने भी सुन रहे हैं प्रभु जी, इनको सबको तो आशीष दे। और प्रभु इस 10 कार्य मैंने बताई, हर पिता परमेश्वर इसमें इस नया साल में पालन कर सके। और प्रभु आप अपने प्रभु बलवंत हाथों से उन्हें आशीष दे। और आपने कहा मैं बढ़ाऊंगा, तो प्रभु वो बढ़ने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाला को भी तो आशीषित करे और प्रभु उनके जीवन में भी आप बढ़ाए, ताकि ये नया साल आपके नाम की महिमा के लिए हम बढ़ता जाए, आपके एक अच्छी गवाही बनने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दी। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।